सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। तो बेटा आज हम +1 क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जो नंबर रियल और इमेजिनरी से मिलकर के बने हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट करते हैं जेड से, जैसे a प्लस आयोटा b। इसका मतलब देखिए क्या है, आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं। इस आयोटा का मतलब क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले बेटा आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन आ जाता है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन आ जाता है और उसके साथ कोई नंबर है तो वो हमेशा इमेजिनरी रूप में माना जाता है। अब आयोटा देखिए किसके बराबर होता है, बेटा आयोटा होता है √-1। आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 है, यानी आपके पास रूट के अंदर -1 है तो वो आप लिख सकते हो आयोटा। देखिए बेटा आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा की पावर क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1। आपको ये 4 वैल्यू याद रखनी है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी का मतलब देखिए क्या है। बेटा ये आपके पास रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि आप यहां पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, किसको छोड़ करके, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बस इसको छोड़ करके आप लिख सकते हो। उसके बाद ये बेटा आपके पास जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि यहां पर या तो आपको आयोटा पहले से ही मिलेगा या फिर रूट के अंदर आपको माइनस मिलेगा। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो जो वैल्यू रियल और इमेजिनरी से मिलकर के बनी है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब देखिए दोबारा देखो, जो नंबर रियल और इमेजिनरी से मिलकर के बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए बेटा इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, √-25 इंटू √-81। आपको इसको इवेल्युएट करना है, इसका मान निकालना है। अब यहां पर देखो सबसे पहले हमारे पास रूट के अंदर माइनस है, तो क्या बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं, -1 इंटू 25 इंटू में -1 इंटू 81। समझ में आ गया उसमें कोई? बेटा -1 जो वैल्यू आपके पास है किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, आयोटा स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसी प्रकार से देखो बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू में 9 का स्क्वायर। अब बेटा यहां पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपके पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप यहां पर 5 आयोटा लिख सकते हो इनटू में। इसी प्रकार यहां पर 9 का स्क्वायर है, यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, तो क्या यहां पर आप 9 आयोटा लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आयोटा स्क्वायर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप चैप्टर करोगे उसके अंदर आंसर का ध्यान रखना है कि आपके पास आंसर के अंदर आयोटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और 1 से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो बेटा आपके पास 45 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -45। ये बेटा आपके पास आंसर है। यानी आपके पास आंसर तो ये ठीक था, लेकिन आंसर के अंदर आयोटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आयोटा की पावर 1 हो सकती है। और दूसरा देखो डिवाइड में, यानी डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं होना चाहिए। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है आंसर के अंदर, कि आयोटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। ये दोनों सोल्यूशन आपको करने हैं यदि आपको मिलते हैं तो। ठीक है था बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बेटा आपके पास आयोटा की पावर 37। इसको इवेल्युएट करना है, इसका मान आपको निकालना है। देखो बेटा मैं आपको इसको सोल्यूशन करके दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि आंसर के अंदर आयोटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको इवन बनाऊंगा बेटा। इवन का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा, क्योंकि बेस सेम है और बीच से मल्टीप्लाई का साइन आपके पास है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसको इवन बनाएंगे। यदि पहले से इवन है तो ठीक है, नहीं है तो इसका एक जो पावर है वो हम अलग कर देंगे, तो यहां पर आपके पास इवन बन जाएगा। इस इवन का मतलब देखिए क्या है, तो क्या मैं इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 18 इंटू में आयोटा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर यदि पावर आपके पास है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -1, तो क्या -1 की पावर 18 इंटू आयोटा लिख सकता हूं मैं? हाँ लिख सकते हैं। -1 की पावर 18 आपके पास क्या हो गया, प्लस का 1, और इंटू में आपके पास क्या है, आयोटा, तो आपका आंसर क्या आ गया, आयोटा। क्योंकि आप आंसर के अंदर आयोटा की पावर 1 तो ले सकते हो, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आयोटा। तो ये था बेटा आपके पास सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट। समझ में आपको आया होगा बेटा, जरूर आया होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट हम लेके चलते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 74। इसको इवेल्युएट करना। अब बेटा इसको इवेल्युएट करना, देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 अपॉन आयोटा की पावर स्क्वायर और इसकी पावर 37, क्योंकि ये पहले से ही आपके पास इवन था। पहले से आपके पास इवन था तो आप आयोटा स्क्वायर की पावर इसको 37 लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर के ऊपर यदि पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 इंटू 37 क्या आएगा, 74। अब बेटा आपको पता है कि 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और इसकी पावर क्या है, 37। माइनस का साइन है और ऊपर पावर ऑड नंबर है, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, -1, और ये आपके पास क्या है, -1, और यही आपके पास बेटा आंसर है। तो ये था आपके पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है आयोटा की पावर 17 -1 अपॉन आयोटा की पावर 34 और पूरे की पावर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास, आपको इसको इवेल्युएट करना बेटा, अच्छे से देखना आपको इसको। देखो इसको लिख सकता हूं मैं आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा -1 अपॉन आयोटा की पावर 34 और पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद बेटा ये आपके पास जो वैल्यू है वो आयोटा स्क्वायर की पावर 8 इंटू में आयोटा -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 17 और पूरे की पावर स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो -1 की पावर 8 इंटू में आयोटा -1 अपॉन -1 की पावर 17 और पूरे की पावर 2। -1 आपकी पावर 8 है। अब -1 की पावर 8 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा -1 अपॉन -1 की पावर 17 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपके पास ऊपर पावर क्या है, 2। अब बेटा इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास वैल्यू देखिए क्या है। इसका स्क्वायर खोलना है आपको, आयोटा +1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये आपके पास वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया था कि आंसर के अंदर आपके पास आयोटा की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 प्लस का 1 और प्लस में 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा, और यही बेटा आपके पास आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड काम आपको
पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं और दूसरे क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट आपको घर से कंप्लीट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।